हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हीलर्स 111 टैरो। आई होप आप लोग अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके एंसेस्टर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, वो आपको क्या बताना चाहते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पितृपक्ष आज से शुरू हो गया है, तो इसलिए मैं ये रीडिंग कर रही हूँ ताकि आपको पता चल सके कि आपके एंसेस्टर्स आपसे क्या बोलना चाहते हैं। ओके, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आपको कमेंट बॉक्स में सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। पेज ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, एट ऑफ सोर्ड्स, एक कार्ड नीचे गिर गया है, एक टू ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स। किस बात की परेशानी है आपको? क्यों इतना ओवरथिंक करते हैं आप? यहाँ पे आपकी एनर्जी दिख रही है कि आप बहुत चिंता में हो, और ये चिंता मुझे लग रही है कि ऐसी एक सिचुएशन बन गई है जहां पे आपको दो चीजों में से किसी एक को चुनना है, या कोई आपको फोर्स कर रहा है या कोई आपको ब्लैकमेल कर रहा है कि तुम्हें हमें चुनना है। सपोज अगर ये रिलेशनशिप की बात है तो ऐसा हो सकता है कि आपकी फैमिली आपसे कह रही कि या तो हमें चुनो या तो इस इंसान को चुनो। ये सिचुएशन हो सकती है कुछ लोगों के लिए। यहाँ पे आपके माइंड में मैं देख रही हूँ कि काफी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको कहाँ जाना है, क्या करना है लाइफ में, या ऐसी एक सिचुएशन बन गई है जिसको लेकर के आप स्टक हो गए हो, अटक गए हो, या आपको आगे क्या है, आगे किस तरह से बढ़ना है वो नजर नहीं आ रहा है। एट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। आप देख रहे हो कि इस लड़की की आंखों में पट्टी बंधी हुई है और इसके हाथ भी बंधे हुए हैं। तो एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर आप चाहते तो हो आगे बढ़ना, मूव करना तो चाहते हो, लेकिन आपसे हो नहीं पा रहा है। ये कोई मजबूरी हो सकती है, या लोगों ने आपको ऐसा जता दिया है कि आप नहीं कर पाओगे या आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। किसी के लिए मुझे लग रहा है कि रिलेशनशिप में आप किसी रिलेशनशिप में आप जबरदस्ती फंसे हुए हो, आप बाहर निकलना चाह रहे हो, नहीं निकल पा रहे हो। कुछ लोग यहाँ पे अपनी मैरिज से बाहर निकलना चाहते हैं लेकिन वो नहीं निकल पा रहे क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी है। जैसी मैंने ये बात बोली, मुझे 333 नंबर दिखाई दिया है, तो कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये सिचुएशन है मैरिज वाली। तो यहाँ पे आपके एंसेस्टर्स ये कहना चाह रहे हैं आपसे कि आप स्लोली स्लोली आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। यहाँ पर भले ही अभी आपको कुछ नजर नहीं आ रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे सब कुछ सही होगा, तो यहाँ पर आपके लिए यही गाइडेंस है आपके एंसेस्टर्स की तरफ से कि जल्द ही आपको किसी की हेल्प मिलने वाली है। ओके, ये फाइनेंशियल हेल्प भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, या आपकी पर्सनल लाइफ में आपको हेल्प मिलने वाली है। जिस भी क्षेत्र में आप अभी हो, जिस भी सिचुएशन में हो, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे मुझे खास करके लग रहा है कोई फीमेल फिगर है जो आपकी हेल्प करेंगी, या कोई नया इंसान आपकी जिंदगी में आएगा जिसको यूनिवर्स आपकी तरफ भेजेगा। ये कोई पुराना दोस्त हो सकता है जिससे आप सालों से नहीं मिले हो और ये अचानक आपके सामने आ जाएगा आपकी मदद करने के लिए, या एक गुड न्यूज आप रिसीव कर सकते हो। ये आपके एंसेस्टर्स आपसे कह रहे हैं कि सब्र रखो। उनको पता है कि आप किस सिचुएशन से गुजर रहे हो, आप पे क्या बीत रही है इस वक्त।
और ये कहीं ना कहीं आपके लिए एक परीक्षा भी है। यूनिवर्स आपकी परीक्षा ले रहे हैं। वो चेक करे, वो देख रहे हैं कि आपका उन पर कितना विश्वास है। क्या इस परीक्षा की घड़ी में आप यूनिवर्स को भूल जाते हो या उन पर विश्वास करना बंद कर देते हो? तो यही टाइम आपका अभी चल रहा है। ये ऐसा समय है जहां पर आपको ऐसे चारों तरफ से दरवाजे बंद हैं। ये आपकी सिचुएशन अभी बनी हुई है, लेकिन यहां पर होप नहीं छोड़ना है आपने। ठीक है, बहुत जल्द ही आप एक मदद रिसीव करोगे या आप स्लोली स्लोली इस सिचुएशन से बाहर खुद ही निकल जाओगे। बट बहुत से लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि मदद आपको जरूर मिलेगी। ये स्पिरिट गाइड्स की तरफ से आपको हेल्प मिल सकती है। अगर आपने कोई साइन मांगा है यूनिवर्स से किसी सिचुएशन को लेकर के, तो वो साइन आपको मिलेगा और आपको समझ में आएगा कि हाँ, मुझे यही रास्ता चुनना है। ओके, और देखते हैं आपके एंसेस्टर्स आपको और क्या कहना चाह रहे हैं। ओके, यहाँ पे 3 कार्ड्स आ गए हैं। डेथ, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली यहाँ पर अगर कोई मैरिज में फंसा हुआ है या ऐसे किसी सिचुएशन में है जहां पर आपको रहना नहीं है, लेकिन एक मजबूरी है, मजबूरी की वजह से आप उस रिश्ते को खींच रहे हैं, उसमें आप बिल्कुल भी खुश नहीं है। तो यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये कह रहा है कि अगर आप फीमेल हो स्पेशली और आपको ये लगता है कि अगर मैं रिलेशन से बाहर निकल गया तो फैमिली मुझे सपोर्ट नहीं करेगी या फाइनेंशियली आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आप हाउसवाइफ हो, आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हो, तो इस चीज का भी आपको ये डर हो सकता है कि मैं फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हूं, मैं कैसे इससे अलग हो जाऊं, या अलग हो भी गया तो फाइनेंशियली मुझे मेरी फैमिली सपोर्ट नहीं करेगी। यहाँ पे जो फीमेल्स है मैं उनके लिए कह रही हूँ ये बात। तो अगर आपके मन में ये बात चल रही है ना, तो इस फियर को आप ओवरकम कर जाओगे। डेथ का कार्ड आया है यहाँ पे, सो एंडिंग तो है ही है, डेफिनेटली है। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि अभी हाल ही में या कुछ महीनों पहले आपने अपने फैमिली में से किसी को खोया है और उनको लेकर के आप अभी तक बहुत दुखी हो, उनको आप भूल नहीं पाए, एक सदमा सा आपको लग गया है। आप चाहकर भी अपनी लाइफ पे फोकस नहीं कर पा रहे हो। तो ये जिस भी लव्ड वंस को आपने खोया है ना, वो आपके साथ है, वो आपको देखते हैं, वो आपको सुनते हैं, भले ही आपको महसूस नहीं होता है, आप सोचते हो कि वो चले गए हैं हमेशा हमेशा के लिए, लेकिन वो यही है आपके पास और वो आपसे कह रहे हैं कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। जिस भी सिचुएशन में आप हो, जो भी बाधाएं आपकी लाइफ में आ रही है, वो सब चली जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको अपने डर को पीछे छोड़ना होगा। बॉटम ऑफ द डेक आप देख रहे हो, 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो जो भी आपके मन में इच्छा है वो पूरी जरूर होगी, क्योंकि आपके एंसेस्टर्स जो है वो आपको ब्लेसिंग्स देते हैं, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। फैमिली सिचुएशन मुझे लग रही किसी की यहाँ पे बेहतर होगी। अबंडेंस मुझे लग रहा है यहाँ पे आपको मिलने वाली है। ओके, और देखते हैं बहुत सारे कार्ड्स आ गए, मैं इतने कार्ड्स नहीं ले रही। पास्ट लाइफ्स, रिपनेस, अगेन 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। इनर वॉइस, सो डेफिनेटली यहाँ पर आपको सुननी है अपने इनर वॉइस की।
अपने मन की आपको सुननी है। आपका मन अगर आपसे कुछ कह रहा है तो उसको आपको नेग्लेक्ट नहीं करना है। ये नहीं कहना है कि, ये नहीं सोचना है कि मैं ये नहीं कर सकता, क्योंकि आप कर सकते हो यहाँ पर। बस ज़रूरत आपको ये है कि आप अपने मन की बात को सुनो, उसको समझने की कोशिश करो। अगर आप ऐसा करते हो तो आपके लिए नए दरवाजे खुल जाएंगे यूनिवर्स की तरफ से। यहाँ पर बार बार वही बात आ रही है कि कोई एक सिचुएशन से निकलना चाहता है लेकिन नहीं निकल पा रहा है अपने डर की वजह से, या आपको लगता है कि आप मजबूर हो, या ऐसी सिचुएशन हो भी सकती है। बस वही आपको करना है कि मन की आवाज सुननी है और डरना नहीं है। या अगर आप किसी इंसान से डरते हो तो तब तो बिल्कुल भी नहीं डरना है आपको। ओके, पास्ट लाइफ्स का कार्ड है, तो हो सकता है कुछ लोगों की लाइफ में कोई पास्ट से आएगा, जैसा मैंने बोला ही था कि ये पास्ट का कोई पर्सन आपकी जिंदगी में आएगा जो आपकी मदद करेगा, आपको इस सिचुएशन से निकलने में हेल्प करेगा। ओके, या ऐसा हो सकता है कि आपको आपके पास्ट लाइफ के विजन्स आ सकते हैं, ड्रीम्स आपको आ सकते हैं, या ऑलरेडी आपको आते हैं। अगर आपको ड्रीम्स ऑलरेडी आ रहे हैं तो इनका आंसर आपको मिलेगा कि ये मुझे क्यों आते हैं। किसी के लिए हो सकता है कि आपको मंदिर बहुत दिखते हैं ड्रीम में, और एक ही मंदिर आपको बार बार सपने में आता है, तो हो सकता है कि वो आपकी पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है। रिपनेस का कार्ड है, तो यहाँ पर सिचुएशन से तो आप निकलोगे और आप जो चाह रहे हो आपको मिलेगा भी। जरूरत यही है कि अपनी इनर वॉइस की सुनो। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपकी थर्ड आई ओपनिंग होगी, एक क्लैरिटी जो आप चाह रहे हो वो आपको मिलेगी। यही आपके एंसेस्टर्स आपको कहना चाहते हैं। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी प्रेयर्स यूनिवर्स नहीं सुनता है, आपके एंसेस्टर्स नहीं सुनते हैं, तो वो सुनते हैं, वो सब सुनते हैं, और वो आपके साथ है, बिल्कुल साथ है। कभी भी आप खुद को अकेला ना समझे, वो आपसे ये कहना चाहते हैं। ओके, सो दिस वाज ए रीडिंग। आई होप रीडिंग रेजोनेट करी हो आपसे। अगर करी है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। अपना ख्याल रखिए गाइज, बाय बाय।